हाँ जी, so welcome back to yet another episode of podcast with पापा या फिर बिजनेस की बात with फादर साहब. Today, well, let's एक बार revise the concept of this podcast. क्या है concept? Well, a father and a son, a father who has been in the industry, any industry but in the industry working, working very hard for how many years now? Almost 24 years. Almost 24, round about 25, right? Round about 25 years, silver jubilee, and someone who's in college right now, a student who interacts with a lot of students and is also starting out his own business, right? We are interacting, a father and a son, talking about everything going on around the world. What do I need to learn about the superpowers he probably learned about very late in his life regarding money, people, connections, to get at a good point in your life where you can be called quote unquote successful, right? सबके लिए I think अलग definition होती है, करेंगे उस पर बात. So today we are going to be talking about a very underhyped power, superpower, right? You can also call it the superpower of the wealthy, which is very less talked about. And when we were discussing ki what should we talk about next, when this topic came up, I was like, ये क्या है? I have never heard this on YouTube, Instagram, LinkedIn. हो सकता है मैं गलत लोगों को फॉलो कर रहा हूँ, I don't know, right? But this is the superpower of the rich called leveraging. You might have not heard this term, you might have heard this term. Let's decode what it is and how can we as students, as young adults use this to get ahead in our lives. So, पिताजी, क्या है leveraging? Business is the best example of leveraging. But किस Let's start with the example. Let's start. Example करते हैं. Yes. ठीक है ना? हाँ जी. It will help you understanding better. जी. आज आपके पास 10 लाख रुपए हैं. Okay. या आपके एक फ्रेंड के पास 10 लाख रुपए हैं. Okay. उसने एक छोटा सा डिपार्टमेंटल स्टोर खोला. Okay. ठीक है. अब उसको पता है कि उसने आज एक मटेरियल परचेज किया. ठीक है. Right. और 4 महीने की शेल्फ लाइफ है जो उसके शेल्फ पे प्रोडक्ट रहेगा. Okay. ठीक है. ओके 4 महीने की शेल्फ लाइफ है, उसने कोई प्रोडक्ट खरीदा रहेगा. ओके. मतलब ऑन एन एवरेज यस. ओके. 4 महीने में उसका कैपिटल रिटर्न हो जाएगा विद अ प्रॉफिट ऑफ 5%. ओके. ठीक. तो उसने अपनी कैपिटल को कितना टाइम रोटेट किया? 4 मंथ्स. कितनी बार है, कितने समय के? एक साल में 3 बार रोटेट कर लिया. हाँ 4-3. हाँ ठीक है. हाँ. प्रॉफिट ऑफ 5%. एक सेकंड, कैपिटल रोटेट करने का क्या मतलब हुआ? कैपिटल रोटेट करने का मतलब ये हुआ कि आज मैंने पैसा लगाया. ठीक है ना. कुछ आज, कुछ कल, कुछ 6 महीने, तो ऑन एन एवरेज मेरी टोटल जो मैंने मटेरियल लगाया था, कैपिटल जाना वापस आना, रोटेशन 4 महीने में पूरा रोटेट हो गई. हाँ ठीक है ना. ठीक है. तो मैंने एक साल में 3 बार रोटेट कर ली. एक साल में 3 बार रोटेट कर ली. यस. लॉजिकल. हाँ ठीक है. 10 लाख में मुझे 5% का प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट 10 लाख के. हाँ ठीक है. 50,000 का हो गया. तो मैंने अगर 3 बार रोटेट करी हाँ तो कितना मैंने कमाया साल का? 1.5 लाख. हाँ. तो आई एम अर्निंग 1.5 लाख. 1.5 लाख, ऑलमोस्ट 10 से 12,000 रुपये महीना में कमा. हाँ. आज मैंने बिजनेस शुरू किया. हाँ ठीक है ना. ठीक है. मैंने वेंडर से बात की. हाँ. यार मुझे कुछ उधार दे दो. डिस्काउंट उधार एविल से बिगनो. ओके. मैंने बैंक से बात करी. हाँ. मुझे कुछ क्रेडिट दे दो. हाँ. एविल से बिगनो. बिजनेस लोन मतलब Yes. अगर आपका सिविल अच्छा है, इट विल टेक टाइम. नो, मैंने आज शुरू किया. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्ली स्टार्टिंग, जो अभी हम आगे बात करेंगे. हाँ. तो मैंने आज बात किया, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन मी. बट अगर सिविल अच्छा है मेरा, लेट्स स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. मैं समझा नहीं. लाइक बैंक मना क्यों करेगा? अभी बताता हूँ मैं आपको. ठीक है. क्योंकि बैंक भी कभी आपको इनिशियली हेल्प नहीं करता जब आपकी ज़रूरत है. बैंक तभी हेल्प करता है जब आपकी ज़रूरत नहीं है, जब आपके पास है. मिस्टर अदानी. यस. हाँ. तो आपने एक साल निकाल लिया इसी तरीके से निकाल लिया. उससे 8 महीने निकाल लिए. ठीक अब है. आपकी धीरे धीरे सेल होने लगी. तो वेंडर आपसे क्या कहेगा? अब ले ले बड़ा माल. ले लो. हाँ. क्योंकि यार नहीं, मुझे नहीं चाहिए. हाँ. ओके. क्या 1 महीने का क्रेडिट दे रहा हूँ. 1 महीने का क्रेडिट दे रहा हूँ. लाइक 1 महीने आज मैं दे रहा हूँ. हाँ. आप 1 महीने बाद मुझे दे पैसे दो. दे. अभी तक क्या कह रहा था?
तब दूंगा जब मुझे आप ट्रांसफर कर देंगे। पहले पैसे तो फिर मार दैट इज फर्स्ट स्टेप ऑफ लीवरेजिंग। इंटरेस्टिंग। मतलब हुआ क्या? मैं हुआ थोड़ा सा हाँ, ये अभी समझ में आएगा ना, जब आप समझोगे तो आपके ज्ञान चक्षु खुलेंगे। व्हाट क्या अभी क्या था, हाँ आज मुझे एक प्लेट पेप्सी चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। फिर यार मेरे अकाउंट में पैसे डाल दे, हाँ हाँ है ना, मैं भेज देता हूँ, ठीक है ठीक। ठीक है। आज उसको दिखने लगा इसके पास सेल है, ही इज डूइंग, ही इज अ गुड बिजनेसमैन, मेरा पेमेंट टाइम पे देता है और आज इसकी क्रेडिबिलिटी है। तो आपने लिवरेज क्या किया अपनी क्रेडिबिलिटी को, फर्स्ट है। थोड़ा थोड़ा तो लिवरेजिंग खाली फाइनेंशियल टर्म्स में नहीं होती, आपने एक अपनी साख बनाई, अपनी रेपुटेशन बनाई, अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई, जो कि आपकी लिवरेजिंग का काम करती है। उसे पता है कि यार ये बंदा कहीं जाएगा नहीं, सीम्स रीजनेबल, तो दैट इज फर्स्ट स्टेप ऑफ लिवरेजिंग। Okay, so we see examples of leveraging इन मैनी टर्म्स। in many terms. तो पहला स्टेप हुआ लेवरेजिंग आपकी क्रेडिबिलिटी। But हम usually unconsciously kind of leveraging कर रहे होते हैं। तो अभी मैं आपको उसका जो मतलब इसके Conscious level पे कैसे कर सकते हो हाँ, आप? उसके बेनिफिट्स आपको धीरे धीरे सुपर पावर कैसे यूज कर सकते हो? हाँ हुआ क्या कि उसने कहा 1 महीने बाद दे देना। दे देना। ठीक है। अब देखने में ये कुछ भी कोई बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज नहीं है, हाँ हाँ मतलब ये तो एक नॉर्मल चीज है काफी। बट हुआ क्या इससे, जो कैपिटल हम्म मैं साल में 3 बार घुमा रहा था, 4 बार घुमा रहा 4 बार घुमा सकते हो। था। जो मेरी साइकिल 120 दिन की थी, हाँ वो ऑटोमेटिकली 90 दिन की हो गई, क्योंकि 1 महीने का तो क्रेडिट उसने दे दिया मुझे। जो पैसा मुझे मैं उसे आज दे रहा था, हाँ अब मैं उसको 30 दिन बाद दूंगा। हाँ मैं मतलब मेरे पास अपनी कैपिटल के साथ 30 दिन और है एक तरह से। हाँ, तो जो मेरी लाइफ साइकिल हाँ 120 डेज की शेल्फ लाइफ थी, वो ऑटोमेटिकली 90 डेज हो गई ना। नहीं मैं ये नहीं समझा एक सेकंड, मतलब 30 डेज का उसने आपको क्रेडिट दे दिया। जब उसने दे दिया तो मेरे पैसा ऑटोमेटिकली 30 दिन बाद जा रहा है। हाँ तो जो मेरा 120 दिन मेरा पैसा लग रहा था, तो वो 90 दिन लगा। हाँ मतलब एक तरह से 3 महीने तो फ्री अप हो गए आपके। हाँ, एक हाँ। महीना फ्री अप हो गया ना, जो 1 महीना। नहीं बट हर साइकिल में एक महीना फ्री हो गया ना। हर एक महीने हो गया ना। हाँ हर एक साइकिल में हर एक साइकिल में तो एक महीना जो- निकल गया एक तरह से। यस, 3 और महीना यानी मैं 3 साइकिल घुमा रहा था, अब कितनी घुमा रहा हूँ? मैं ये नहीं समझा। 4। मैं ये नहीं समझा क्यों? मतलब एक कहाँ सेकंड से? एग्जांपल चलो जनवरी, मतलब ईयर वाइज ही लेते हैं। पहले मैंने आज पैसा लगाया, जनवरी मैंने में जनवरी करा। 1 को पैसा दिया उसको, मेरा माल आ गया। 3 महीने की मेरी शेल्फ लाइफ है, 3-4 महीने की शेल्फ लाइफ। ओवरऑल 4 महीने टोटल लग रहे थे, इंक्लूडिंग दैट मनी। मैं कंफ्यूज हो गया एक सेकंड। मतलब पहले एक बार वही फर्स्ट वाला एग्जांपल लेते हैं, जब हमारे पास नहीं है क्रेडिबिलिटी, हमने जनवरी में पैसे दिए, फिर वो पैसे मेरे अप्रैल तक फ्री हुए। अप्रैल तक फ्री हुए। हाँ, ठीक है ना? अच्छा मतलब क्योंकि अप्रैल तक मेरे पास वो वापस सारे पैसे वापस आए, आए। फिर ठीक है मैं ना? कर पाया कुछ। अब प्रैक्टिकली क्या हुआ कि वो जनवरी में दिए नहीं, मैंने दिए ही फरवरी में, हाँ फ्री अप्रैल में हो गए। हाँ या फिर मैंने या फिर जैन में देके मेरे मार्च में फ्री हो गए। 1 महीने बाद दे रहा हूँ ना। 1 महीना, अच्छा 1 महीने बाद फरवरी फेब देके दिए। मेरे अप्रैल में हो गए। अप्रैल तो हुआ क्या कि जो मैं 3 साइकिल चला रहा था, हाँ बेसिकली 4 साइकिल चलाई, हाँ है ना? थोड़ा मैं समझ पा रहा हूँ। तो मैं जो 1.5 कमा रहा था ऑटोमेटिकली 2 हो गए। 50 बढ़ गए। हाँ ओ खुले खुला ओ बैठे। एकदम मतलब एकदम से आपका 75% इंक्रीज हो गया। 25% इंक्रीज हो गया बेसिकली। हाँ सॉरी थोड़े मैथ्स कमजोर है अभी। सॉरी समझ में आ जाएगा। गलत चला गया थोड़ा सा। मतलब पहले आप 1.5 कमा रहे थे उसी कैपिटल के साथ, हाँ, बट सिंस तो महीने कमा- 1 महीने की आपको लीवरेजिंग आपके वेंडर से मिल गई, हाँ है ना? तो आपका 1 महीने का जैसे साइकिल कम हुआ तो 1.5 की जगह आपका प्रॉफिट हो गया 2 लाख रुपये। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर? थोड़ा समझ पा रहा हूँ। हाँ कि आपने अपना क्रेडिबिलिटी, आपने अपना मार्केट में नाम लेवरेज किया, मतलब दिखा कि हाँ यार देख मेरा तो इतना हो ही रहा है, दोनों के लिए नहीं, दोनों के लिए तो नहीं किया कि मतलब मैं दे दूंगा, मेरे को अभी के लिए इतना माल दे दे। उसको पता है ना, उसको तो मटेरियल्स बेचना है, बेचना ही है। बट उसको पता है कि ये बंदा ही इज अ रीजनेबल मैन, हाँ
बात करने में अच्छा है, फ्री अप वेंडर के लिए भी हुआ क्योंकि उसने अपनी इन्वेंट्री जल्दी मूव कर ली, प्लस उसको पता है कि ही हैज गॉट द कॉन्फिडेंस कि मेरा पैसा आ जाएगा। कोई नहीं। ओके, तो आपका क्या होगी, जो आपकी साइकिल 4 महीने में चल रही थी वो 3 महीने में चली, हाँ तो आप 1.5 लाख कमा रहे थे, अब कितना कमा रहे हो? 2 लाख। 2 लाख। इमीडिएटली आपका 25% से प्रॉफिट बढ़ गया, इमीडिएटली 25% से, हाँ 1.5 की जगह हाँ, 2। ये तो हमने एक बहुत लाइक वैसा एग्जांपल लिया। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ, जैसे हमने कहा कि इट्स द सुपर पावर ऑफ द वेल्दी। अभी हम उससे नेक्स्ट स्टेप ऑफ ठीक है, उस पे आते हैं। ठीक है, ये तो पहला स्टेप था, ठीक है, ठीक है। अब आपने क्या 1 साल तक काम करते रहे, ठीक है, ठीक है ना, आपकी ट्रांजैक्शंस बैंक के साथ चल रही हैं, क्या जो मटेरियल आ रहा है वो बिल पे आ रहा है, पेमेंट कर रहे हो चेक से कर रहे हो, हाँ हाँ, है ना, आपका कोई चेक बाउंस नहीं हो रहा है, अच्छा खासा आपका एक अच्छा रैपो खासा बन गया, repo बन आरएम गया। के साथ बन अब गया। बैंक को लगा यार ये तो बंदा ठीक है, हाँ, ठीक है ना, इसको चेक बाउंस नहीं होते। सिबिल स्कोर वही तो हुआ एक तरह से। तो उसके बाद होता है जब आपकी ट्रांजैक्शंस चल रही होती है, जब तक बिजनेस थी तब तक वो ट्रांजैक्शन नहीं है ना। अरे बट मैं एज अ इंडिविजुअल, मैंने ऐसे business- जब बिजनेस अलग होता है, अच्छा बिजनेस लोन्स अलग होते हैं, फिर पर्सनल लोन्स अलग होते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक यार है। ये बंदा ठीक है, इसके बिजनेस में ये इसका डिपार्टमेंटल स्टोर है, हम्म, इसके यहाँ प्रोडक्ट भी है, हाँ, ठीक है, हम्म, और ठीक चल रहा है, और Okay. उसके कोई वो भी नहीं होता। चेक बाउंस वगैरह ठीक है, मतलब क्लीन इमेज, लाइक क्लीन वो है, ठीक है, और उसने कहा क्या किया, 10 लाख तो आपकी अपनी कैपिटल थी, ठीक है, कहते हैं आप 10% मेरे से ले लो, मतलब आई विल चार्ज 10% हाँ, और 10 लाख का मैं लोन दे देता हूँ, 10 लाख का लोन दे रहा हूँ और मैं 10% चार्ज करूँगा, जो इंटरेस्ट है उनका, हाँ, ओके, ठीक है। तो जो आपकी इनिशियल कैपिटल थी 10 लाख, हाँ वो 20 लाख हो गई, वो 20 हो गई, ठीक है, तो 10 लाख पे आप कमा रहे थे 2 लाख, हाँ 20 पे 4 कमाओगे, अगले नहीं, नहीं, अगले 10 पे 2 और कमाओगे, हाँ हाँ, और 10 दे दोगे बैंक को, आपकी जेब से तो कुछ नहीं है। एक सेकंड रुको, हैं 10 पे 2 कमा रहा था, हाँ वो तो आपका अपना था ही, हाँ अब 10 आपको बैंक ने दे दी, ठीक है, उसमें ठीक है। मैंने 2 और कमा लिया, 2 और कमा लिए, अब 10% बैंक ने कहा मेरा है, हाँ आपको तो क्या 5% एक साइकिल पे कमा रहे थे, हाँ अब 4 बार घुमा रहे हो तो इनटू 20% हुआ, हाँ, चारों घुमा रहे हो इंटू 20%, अपनी कैपिटल को हाँ 4 टाइम्स घुमा रहे हो ना एक साल में, हाँ, तो आप 20% प्रॉफिट घुमा रहे हो ना। मैं ये नहीं समझा। 10 लाख पे आपने 2 लाख कैसे कमा, हाँ वो तो उससे 4 बार घुमाने का क्या रिलेशन हुआ? क्योंकि आपकी कैपिटल 4 अच्छा वैसे ठीक है, हाँ अब 20% का, और अब आपने जो बैंक 2 पे कमाए आपको- एक बैंक को दे दिया, हाँ क्योंकि वो इसका इंटरेस्ट था, हाँ 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 हाँ, ओके ओके, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं थोड़े। मतलब मतलब ये कि 10 लाख आपकी प्रिंसिपल अपनी कैपिटल, हाँ 10 मेरे पास थे, उससे मैं 2 कमा ही रहा हूँ ना इजीली। हाँ 2 आ रहे हैं, 10 पहले आपने मैं 1.5 मुझे कमा रहा दिए। था, हाँ मुझे वेंडर ने मुझे लीवरेज कर दिया, हाँ मैं है 2 ना? कमाने लगा, अब 2 कमाने लगा, फिर 10 अब बैंक आपने ने मुझे दिए, बैंक ने मुझे देखा कि यार ये तो बंदा ठीक है, हाँ उसने कहा यार 10 तू मेरी तरफ से ले ले। हाँ उसमें मैं 10% उसमें विन विन दोनों का है कि भाई बैंक को 1 मिल गया, अब उस 10 से मैंने फिर 2 कमाए, हाँ एक बैंक को दे दिया, हाँ एक किसे मिला, 1 मेरे पास आ गया, एक आ गया। तो जो मैं 1 साल पहले 1.5 कमा रहा था, 1 साल बाद मैं कमा रहा हूँ 3 डबल, ठीक है। ये सेकंड पार्ट टाइप ऑफ लीवरेजिंग हो गई। फिर बैंक देखते हैं ये ठीक चल रहा है, कहते हैं आपके यहाँ 10 लाख का तो 15 लाख का तो स्टॉक ही पड़ा है, इस स्टॉक के अगेंस्ट में ना 10 लाख और दे देता हूँ, स्टॉक के अगेंस्ट 10 लाख, जो मेरी दुकान में सामान पड़ा हुआ है। समझ गया, हाँ उसके पहले अगेंस्ट, पहले उसने पहले वेंडर ने दिया मेरी क्रेडिबिलिटी पे, हाँ बैंक ने दिया मेरे ट्रांजैक्शंस पे, हाँ जो हाँ। मेरी लीवरेजिंग हुई एज पर माय ट्रांजैक्शन। बेसिकली मैंने, क्योंकि मैंने वेंडर के साथ भी अच्छा बिजनेस करा, मैंने बैंक के साथ भी अच्छा बिजनेस करा, तो बोथ आर काइंड ऑफ अ लीवरेज, ठीक है। अब तीसरा कहता है यार आपके यहाँ स्टॉक पड़ा हुआ है, 20 लाख इन्वेंट्री पड़ी है, इन्वेंट्री पड़ी है, हम उसको लीवरेज कर देते हैं, उसके अगेंस्ट 10 और उसके दे 10 और देती है, ठीक है। अब उस 10 से आपने फिर 20 कमाए, 2 कमाए, 2 कमाए, ठीक है ना, एक आपने बैंक को दे दिया, तो आपको कोई 4, तो जो आप 1.5 कमा रहे थे, धीरे धीरे 3 साल में आप 4 कमा रहे हैं,
with same capital with the help of leveraging. बट ये सुनने में फेरी टेल नहीं लगता? अगर ऐसा हो सकता तो सभी नहीं कर रहे होते। अगर ऐसा सब में करेज और समझ नहीं है ना, क्योंकि रिस्की है। रिस्की नहीं है, इट इज वेरी कैलकुलेटिव। बट इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे पहले तो हम अगर इसको समझने की कोशिश करें, इसको हम 2-3 चीज़ों से समझ सकते हैं। आज आप सुनते हैं अदानी ने 5,000 करोड़ रुपए का एक बिजनेस खोला। हाँ, 5,000 तो बहुत ही कम है। एक टाइम पे एसबीआई में 1 लाख करोड़ का। आपको क्या लगता है कि वो एक बिजनेस शुरू कर रहा है 5,000 करोड़ का, ठीक है ना? वो जाकर अपनी तिजोरी खोलता है, 5,000 करोड़ रुपए लाता है, कहता है बिजनेस शुरू कर दिया। नहीं, एसबीआई लोन लेता है। हाँ, 50 नहीं लगा, 50 भी लगा। उसकी लीवरेजिंग पावर है, ठीक है ना? जेफ बेजोस, इलॉन मस्क यही कर रहे हैं, कहते हैं मेरी ये स्टॉक्स पड़े हैं, इसको आप लीवरेज कर लो। वो तो अपनी लाइफ ही ऐसे जीते हैं जितना मैंने सुना है। तो बट यार अब यहाँ पे लाइक चलो लग रहा है आज का सेशन थोड़ा लंबा होने वाला है। हाँ ठीक है, आई थिंक चलता है, आई थिंक जरूरी भी है। अच्छा अब चलो अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, हाँ, जो समझने की जरूरत है। हाँ, अभी हम इसको बिजनेस में लेके जाएंगे, हाँ, फिर स्टूडेंट्स और सैलरीड लोगों के ऊपर लेके जाएंगे। इसमें फर्क कहाँ पे आता है, गुड लोन वर्सेस बैड लोन्स। अभी तक जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए जो आपको फेरी टेल लग रहे थे, दैट्स अ गुड लोन, ठीक है ना, दैट इज अ गुड लोन। ओके, 90% लोग गलती क्या करते हैं, उसको बैड लोन में कन्वर्ट कर देते हैं। हाँ, वो लोन्स टू टेक लायबिलिटीज। वो जैसे उसे 10 लाख आए, हाँ, कहते यार अब तो फॉर्च्यूनर आनी चाहिए। 10 लाख मतलब आईफोन आ गया, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 1 करोड़ वाला फॉर्च्यूनर ले आएगा, 10 लाख वाला आईफोन लेके आएगा। हम और भी जो भी है बॉल आउट करेंगे। प्रॉब्लम क्या है कि वो सबसे पहले बेड लोन्स में पड़ जाते हैं। 95% ऑफ द पर्सन्स आर इन प्रॉब्लम ड्यू टू देयर बेड लोन्स। ओके, दे परचेज द थिंग्स व्हिच आर लायबिलिटीज फ्रॉम देयर लोन्स। मतलब टेकिंग मनी जिसमें आपको मतलब आप पता नहीं इजी मनी मिल गया, वो रेजिस्ट कर पाना कि इसको मैं धंधे में ही लगाना है और आगे बढ़ाना है। जिसने धंधे में लिया और बढ़ा दिया, वो अदानी अंबानी बन गए, और जिसको उसने बेड लोन में कन्वर्ट कर लिया वो। बट हमने ये भी तो बहुत स्टोरीज देखी है ना कि लोन लिया लोगों ने, बिजनेस नहीं चला। ये भी तो हमने बहुत बार देखा ही है। नहीं बेटा, बिजनेस ना चलने की कोई बात नहीं, क्योंकि आप जिस लेवल पे चल रहे हो, देखो सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है ना, कैलकुलेटेड रिस्क वाली बात। बैंक तब देगा हाँ, जब पता है कि इसका धंधा चलता है, उससे पहले बैंक देगा ही नहीं। आज अगर हम माल्या की बात करें, तो अगर आप एक पार्टी पे 8 करोड़ खर्च करोगे पूरे बर्थडे पार्टी, यार वो तो खैर मैं ये नहीं कह रहा हूँ, समझ रहा हूँ, बट व्हेन यू आर इन लोन, you are not paying your employees, and on your 60th birthday you are celebrating 8 crores at that time वो भी। हाँ, तो वो एक इशू है। सेलिब्रेट करना इज नॉट अ बैड थिंग, हाँ, बट उसको ऐसे टाइम में सेलिब्रेट करना और इस तरीके से सेलिब्रेट करना इज अ बैड। बट विजय माल्या का तो आई थिंक थोड़ा अलग था केस। वो तो बिग डेट्स, वो तो दिए जा रहे थे लोन, पीएनबी वाले आई थिंक कुछ लिए थे, वो तो कुछ अलग सीन था शायद। चलिए अब हम इसको दूसरे एस्पेक्ट पे हैं, थोड़ा सा एक बार इस पे बात करते हैं, राइट? अब मान लो चलो मैं अपना रन कर रहा हूँ बिजनेस, ठीक है, एंड अ लॉट ऑफ बिजनेसेस एट दिस डे एंड एज, खैर ऑफलाइन बिजनेसेस भी हैं और एंड दे आर द वंस रनिंग द वर्ल्ड, क्योंकि अगर ऑफलाइन बिजनेसेस नहीं होंगे आई डोंट थिंक द वर्ल्ड विल रन एवरीथिंग। मतलब दिस सोफा योर मेट्रो कार ऑफलाइन बिजनेसेस बना रहे हैं, बट अ लॉट ऑफ ऑनलाइन बिजनेसेस हैव आल्सो पॉप्ड अप। मेरा भी जैसे जो है इट्स ऑनलाइन, वी हैव नो फिजिकल एसेट्स, ठीक है, हमारी इन्वेंटरी भी ऐसा कुछ नहीं है फॉर राइट। अब मान लो मुझे आपकी इन्वेंटरी जो होती है, हाँ ठीक है ना, बैंक के अपने वेज एंड मीन्स हैं, हाँ तो चेक इट आउट, राइट, ठीक है ना। आज ओला है, ओला की अपनी एक भी गाड़ी नहीं है, फिर भी 20,000 करोड़ का धंधा है, ये 1 लाख करोड़ का धंधा है, तो इट इज अ
बैंक, हाँ बैंक की अपने वेज एंड मींस है ये तो वैल्यूएशन चेक example करने था, के example कि था। आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, Right. आप किस तरीके से धंधा कर रहे हो, आपके क्लाइंट्स कौन कौन हैं, हाँ ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग। right. मतलब हमने एक तरह से अभी ये समझा हाउ टू यूज योरसेल्फ एज अ लेवरेज, योरसेल्फ, योर क्रेडिबिलिटी, योर And- वे ऑफ वर्किंग, योर बैंक्स, हाँ मतलब योर वे ऑफ वर्किंग, योर वे ऑफ डूइंग बिजनेस एंड योर एसेट्स, यस इन्हें हम लेवरेज कैसे कर सकते हैं। बट अब आई थिंक जहाँ मैं सबसे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं बट इंटरेस्टेड हूँ जानने में, चलो वेल्दी इंसान, वेल्दी रिच भी नहीं, वेल्दी का तो मैं समझ गया। अभी हम फर्क इसमें जो कर रहे हैं सिर्फ, हाँ अभी मैंने बात की वेल्दी कोई भी हो सकता है। अभी ये बिजनेस की मैंने लिवरेजिंग बताई, हाँ। बिजनेस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लिवरेजिंग। हाँ अब इम्पोर्टेंट ये है हम कैसे कि करें? इवन स्टूडेंट्स एंड सैलरीड पर्सन्स हाँ। कैन यूज इट, कैसे? बट द प्रॉब्लम इज दे डोंट डू इट बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ टेकिंग लोन्स। कैसे मतलब? अच्छा मैं एक एग्जांपल सुनो तो। इसका मैं मैंने- बेस्ट एग्जांपल बताऊं, बताओ। हैव यू रेड रिच डैड पुअर डैड? मैंने पढ़ी नहीं बट आपके थ्रू समझी बहुत है। हाँ रिच डैड पुअर डैड, हाँ। रॉबर्ट कियोसाकी पढ़ा है हमने। हाँ आज के टाइम में उसे काफी हेट करा जाता है, ऐसा मतलब लोग ट्रोल उसे ये करते हैं कि अरे भाई तू तो खुद लोन में पड़ा है। बट ही इज इन गुड लोन, नो? ये तो डिफरेंस है। वही मतलब लोग कहते हैं कि अरे ये क्या रिच डैड पुअर है, तो खुद लोन में पड़ा है। ही इज इनटू लोन्स, बट हाँ। ही इज इनटू गुड लोन्स, कैसे? नॉट इनटू पेड लोन्स। कैसे? जैसे कि चलिए उस पर पहले हम स्टूडेंट्स पर हाँ अच्छा एक बार उस पर बाद में आते हैं। मेरा जो एक डाउट है इस मतलब आप क्लैरिफाई कर देना। मेरा डाउट ये है कि भाई अभी रिसेंटली भी जो मेरे दिमाग में जो लेवरेजिंग का कॉन्सेप्ट था अभी तक वाज दैट कि आई हैव अ लॉट ऑफ कैपिटल, ठीक है। मेरे दिमाग में लेवरेजिंग इस पैसे से पैसा बनाना, जो हमने थोड़ा सा अभी वो समझा भी कि भाई मैंने 1 करोड़ का लोन उठाया बैंक से, ठीक है। वो 1 करोड़ मैंने इन्वेस्ट कर दिया, मेरा 15% पे ग्रो हो रहा है और मेरा जो कंपाउंड इंटरेस्ट 15% लग रहा है वो मेरा प्रिंसिपल बढ़ता जा रहा है हर साल। बट जो मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट इधर 9% देना है वो मेरा प्रिंसिपल हर साल घटता जा रहा है। सो माई अर्निंग वर्सेज माई गिविंग टू द बैंक विल बी वेरी वास्ट, वेरी डिफरेंट एंड आई विल मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। बट ये तो मैं तभी कर सकता हूँ ना जब मेरे पास पैसे हैं वो 1 करोड़ वापस भरने के। वो करोड़ कब होंगे? मेरे दिमाग में वो डाउट है। वो करोड़ कब होंगे? जो काम करेंगे। When you start early, हाँ। investment is the basic principle। हाँ हाँ वो तो हमने अभी बहुत आज देखा वॉरेन example। बफे इसलिए कि उसने 14 साल में इन्वेस्टिंग शुरू की थी, ठीक है। सिंपल एग्जांपल लेते हैं। हाँ आज आप 18 के हो, हाँ मतलब नाउ लेट्स कम टू कि हाउ कैन आई एंड Yes. पीपल अराउंड मी लाइक स्टूडेंट्स, यंग एडल्ट्स, हाउ डू वी लेवरेज मनी? आज आप 18 के हो, हाँ ठीक है ना। 19 बट हाँ 3000 4000, ठीक है ना, 2000 500 1000 जो भी है, आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। ठीक है। फर्स्ट स्टेप इज इन्वेस्टिंग। फर्स्ट स्टेप इज इन्वेस्ट। अगर इन्वेस्टिंग नहीं करोगे तो तो कुछ भी नहीं करोगे। वो एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, इसलिए हमारा पहले 2-3 में काफी एक्सटेंसिवली बात हुई। इन्वेस्टमेंट दो कितनी जगह होता है? Either इक्विटी, और- डिजिटल गोल्ड। एक जनरल बात करें, आइदर इक्विटी और रियल एस्टेट। हाँ रियल एस्टेट में भी हम तो फिलहाल नहीं कर मैं सकते। बता रहा हूँ ना, हाँ सेल्फ डाउट को ही क्लियर करने के लिए हम बैठे हैं। यस यस हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि हम अभी दो नहीं कर चीजें सकते। हैं, ठीक है। आइदर आप Equity इक्विटी में में करोगे करेंगे, और हाँ। रियल एस्टेट में करेंगे। Right. इक्विटी में कर रहे हो तो आइदर यू विल गो म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स, ठीक है ना। राइट राइट अब इस पे अलग अलग एक बार बात करते हैं ओके तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है। आप 3000 आज पर मंथ, अप्रोक्सीमेट से हाँ 3000 डाल रहे हैं, चलो ठीक है ना। ओके। फिर 1-1.5 साल बाद आपने 4000 कर दिया, धीरे धीरे बढ़ाओगे, कम तो होगा। हाँ वो भी वही कर सकता है ना अगर खुद वो अर्न कर रहा है। ऐसा नहीं है, सब कर सब सकते हैं। 3000 की मैं बात बताऊं ना, हाँ ये हमारा मेंटल ब्लॉक है। इतने हाँ। पैसे ना आपको रिश्तेदारियों में जाते हैं ना, तो हाँ। आपके बड़े बुजुर्ग दे देते हैं Right. 500 करके। ट्रू हाँ हाँ ये तो हमारा माइंडसेट नहीं है। उसकी हाँ। जाके हम चॉकलेट खा लेते हैं, पार्टी कर लेते हैं। रक्षाबंधन में 1100 रुपए आप दे देते हो बहन को। एक हाँ जनरल बात, मतलब अगर हम अपनी फैमिलीज की बात करें राइट तो इन्वेस्टिंग इज नॉट दैट डिफिकल्ट, बट हमारा माइंडसेट नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग।
नहीं बट देखो मैं अभी जिस पर्सपेक्टिव से आपसे क्वेश्चंस कर रहा हूँ ना राइट नाउ इट इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली पीपल आई हैव सीन अराउंड मी जो जैसे अभी मैंने स्टार्ट करा That's what I'm saying. दे आस्क मी आपका माइंडसेट चेंज आपकी 6th क्लास से हो चुका है. हाँ वो शायद उनका माइंडसेट अभी तक चेंज नहीं है. वही तो मैं उनके पर्सपेक्टिव से they are more happy in they are more happy in spending. They are more happy in investing. नहीं मान लो अगर कोई इन्वेस्टिंग कर भी रहा है a lot of people around me ask भाई तूने स्टार्ट कैसे करा मैंने बताया Right. ना, मैं आपको बता तो रहा हूँ. ओके हमारा ऑलरेडी 25 मिनट्स जा चुका है बट कोई नहीं आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन राइट नाउ लेट्स कंटिन्यू दिस आई थिंक आप भी एग्री करेंगे सो यस लेट्स कंटिन्यू फर्स्ट स्टेप इज आंख बंद करके किसी भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर दीजिए. ओके ठीक है, दैट इज फर्स्ट स्टेप. ओके एंड एनी अमाउंट मतलब एनी अमाउंट. हाँ ओके 500 रुपए तक आप इन्वेस्ट कर दीजिए. मतलब 500 मिनिमम यस 500 रुपए मिनिमम. Okay. आप वो करते जा रहे हैं, धीरे धीरे आपको मार्केट की नॉलेज आ रही है, हम्म मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है. साल 2 साल 3 साल आप एक प्रो बनना शुरू हो जाते हैं. हाँ आपको समझ में आनी शुरू हो जाती है चीज़ें होती कैसे हैं. एंड थोड़ा थोड़ा यू स्टार्ट लर्निंग, यू स्टार्ट stepping रीडिंग, up, हाँ स्टार्ट रीडिंग, चीज़ों को पढ़ना शुरू करोगे, हाँ है ना. मार्केट के बिहेवियर को देखते हो. हम्म, इट विल हेल्प यू इन यू नो कि कब नहीं डरना है, हम्म, कब डरना है, कब जैसे नहीं डरना हाँ जैसे वो be greedy when others are fearful Yeah, and be fearful when others are greedy yes ठीक है ना. yes तो वो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा. तो जब आपको ये समझ में आना शुरू होगा, एक टाइम पे क्या होगा आपके म्यूचुअल फंड्स की, मैं हाइपोथेटिकल दे रहा हूँ ठीक क्योंकि है आप उसको क्वेश्चन करने करोगे कोई फायदा नहीं. हाँ किसी की 1 लाख भी हो सकती है, किसी की 10 लाख भी हो सकती है, किसी बिल्कुल. की 1 करोड़ रुपए भी बिल्कुल एक टाइम के बाद. हो सकती है कैसे होगी? बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल तो एक कॉर्पस क्रिएट हुआ, हम्म क्योंकि कॉर्पस आदमी को लगता है मेरा नहीं बनेगा, हाँ बट जो करता है ना ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाता है. जो वो सोचता 4 है साल कि 5 साल 7 साल में बनेगा ही बनेगा दैट्स वो बहुत बड़ा बनता है. दैट्स अ गिवन हाँ हाँ, उसके सोचने से बड़ा बनता है. बिल्कुल बिल्कुल आज आपका 10 लाख का कॉर्पस बन गया. ओके ठीक. ठीक है अब आप सिंपली अब वही वाली बात पे जो हम बिजनेस वाले में गए, आप बैंक के पास जाओगे, कहते हैं आई डोंट वांट टू रिडीम इट, मुझे इसे बेचने नहीं है, ठीक है ना, मुझे इसे लिवरेज करने हैं. मेरे जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो म्यूचुअल फंड्स को एज अ प्लेज रख देगा, उसका 60% हाँ आपको दे एक देगा दे देगा. हाँ जैसे काफी ऐप्स हैं जैसे एक मिराई एसेट्स करके है तो आपके 10 लाख के कितने मिले आपको? 6 लाख मिल गए. 6 लाख में गए। अब वहाँ पे आपने सेम बिजनेस वाली स्ट्रेटेजी अपनाई. क्या क्या कि उसको कहीं इन्वेस्ट करा, ठीक है, उससे आपने 18% चर्न करा, 10% बैंक को दिया, 15 मान लेते हैं चलो हाँ बट ठीक है 10% बैंक को दिया. कैसे मतलब अब यहाँ पे चलो एक चलो चीज़ मैं आपको ये- एग्जांपल दिखाता हूँ. लिवरेजिंग का दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं. एक बार इस पे ही रहते हैं ना मतलब मेरे को यार डाउट लिवरेजिंग आ का रहा है नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, क्लियर बताओ बताऊँ ना. बताओ आपने एक सॉफ्ट लॉन्च आया रियल एस्टेट का रियल एस्टेट में, कॉन्सेप्ट है सॉफ्ट लॉन्च. ये बहुत गोल्डन होने वाला है भाई ये ध्यान से सुनो यस व्हाट इज अ सॉफ्ट लॉन्च सॉफ्ट लॉन्च इज हाँ. प्री लॉन्च. मतलब नॉर्मली लोग बिल्डिंग्स खरीदने तब जाते हैं क्योंकि दे आर एक्चुअल बायर जब उसका 19 फ्लोर और 20 फ्लोर हो. फ्लैट्स की हम बात कर रहे हैं अभी यूजुअली हाँ बट व्हेन यू हैव अ कन्विक्शन हाँ विद अ रियल एस्टेट डेवलपर डेवलपर हु इज गुड डूइंग गुड, जब वो प्लान कर रहा होता है कि यार अच्छा कि मैं ये डालूंगा जब मैं ये प्रोजेक्ट लॉन्च करूंगा अगले हाँ. 3 महीने में, ओके ठीक है ना, उस टाइम पे जो फाउंडेशन डल रही है फाउंडेशन से पहले जब तक लैंड बस उसकी फाइनल हुई है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं आई है ना, ओके तो ही विल अट्रैक्ट सम गुड पर्संस ओके कि यार आप मेरे पास इन्वेस्ट कर दो. उस फंड से वो अपने बाकी चीज़ें करता है. ठीक है. अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं. 1000 रुपये 1000 स्क्वायर फीट का आपने एक फ्लैट लिया जो कि 3000 1000 स्क्वायर फीट का मैंने एक फ्लैट लिया जिसका रेट है 3000 रुपये स्क्वायर फीट ओके प्री लॉन्च में, 3 लाख सॉफ्ट लॉन्च में 3 लाख 30 लाख. हाँ सॉरी 30 लाख हो गया ठीक है, ठीक है 30 लाख हो गए. 30 लाख हो गया. अब
वो आपसे क्या कहता है, क्या मुझे अभी फिलहाल 10% दे दो, 3 दे दिया, 3 दे दिया, उस 6 से वो 3। ठीक है। अब आपने फ्लैट लिया 1000 स्क्वायर फीट का, हाँ ठीक है, हाँ उसको आपने जो मार्केट में वो लॉन्च करेगा 4000 रुपये, स्क्वायर फीट। आपको दिया कितने में, 3000 रुपये, 3000 में, हाँ ठीक है। 33%। अब मैं आपको लिवरेजिंग सेकंड पार्ट में बता रहा हूँ, इंटरेस्टिंग। जो कि आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी भी हो सकता है, समझने में मुश्किल भी होगा। हाँ क्योंकि 1000 स्क्वायर फीट का हाँ, फ्लैट है, हाँ उसने आपको दिया 3000 रुपये, 3000 में लॉन्च करा 4000 पे, लॉन्च करा 4000 पे 6 महीने बाद, 6 महीने बाद ये। और अगले 6 महीने बाद, ठीक है ना, उसका रेट हो गया सिर्फ 5000, मतलब एक साल बाद उसका 5000 हुआ, ठीक है, सिर्फ 1.5 साल मान लेते हैं, 1.5 मान लो, 3000 से 5000 हुआ 1.5 साल में, तो 5000 इंटू 1000 50 लाख का, 50 लाख का हो गया, 20 लाख का आपको प्रॉफिट हो गया। ठीक है। समझ रहा हूँ मैं। नॉर्मली क्या है कि तब तक आपने दिया वो 40%, नॉट 100%। टोटल उसका, ठीक है, 30 लाख का 40% कितना दिया हुआ? होगा 12 लाख, 12 लाख, ठीक है। और आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 20 लाख। मैं कहता हूँ 15 भी हो गए, 12 भी हो गए, 12 लाख रुपए लगा दिए, 12 मिल गए। 2 साल में 12 मिल गए, इससे बढ़िया धंधा कुछ है? बट अब देखो, वेरी नाइस, वेरी एपिक, बट ये अब आप बोल पा रहे हो बिकॉज यू हैव दैट कैपिटल, यू नो, इट्स you've नॉट done अबाउट that. कैपिटल, इट इज ऑल अबाउट कन्विक्शन कि मैं कर सकता हूँ। आई वाज नॉट हैविंग कैपिटल एनी टाइम। ओके, आज 10 लाख मैं कहता हूँ, आपने 10 लाख पे एक्चुअली इट इज ऑल अबाउट इम्पोर्टेंट कि आप अच्छे लोगों के साथ हो, हाँ, अच्छे लोग आपको अच्छी जगह लेके जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग अबाउट गैम्बलिंग, गैम्बलिंग इज समथिंग एल्स, ठीक है ना। आई एम नॉट सेइंग कि आप सट्टा बाजारी में जाओगे। बट देखो अभी जो मेरा जो भी मैं जिस पर्सपेक्टिव से ये सब सुन रहा हूँ और पूछ रहा हूँ, एज आई सेड इट इज, देखो मुझे तो तब भी थोड़ा बहुत, क्योंकि मैंने देखा है आपको करते हुए, आई हैव सीन द पीपल अराउंड यू, बिकॉज आई हैव बीन इन द सेम सर्कल, थोड़ा बहुत आई हैव सीन, आई नो कि हाँ कैसे कर सकते हो या कैसे होता है, काइंड ऑफ है रोड मैप हो सकता है मेरे को, और कॉन्फिडेंस है मैं किसी दिन कर दूँ विद इन दिस ईयर फॉर एग्जाम्पल, बट आई एम आस्किंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एवरीवन अराउंड। अच्छा, सब कुछ छोड़ते हैं। हाँ फर्स्ट इम्पोर्टेंट इज हाँ। स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। हाँ ठीक है, ठीक है, आपने एक कॉर्पस बनाया, ठीक है, मतलब मान लो अभी मेरे पास कोई मेरा बैचमेट आया, ही सेज 500 कि भाई ये रुपए चलो, ही सेज पॉडकास्ट सुन के तो बड़ा मजा आया, है ना, करूँ कैसे, लेट्स डिस्कस दैट। अच्छा चलो 500 रुपीज, लेट्स ओपन द कैलकुलेटर ऑल्सो साथ में SIP का, कि भाई 500 रुपये, बेटा 500 इज नथिंग। हाँ हाँ वो उतना तो मतलब एक उतना तो एक बार बाहर जाके यूज़ कर करे, हाँ, और उसको स्टेप अप करता रहे 10% से मिनिमम, ठीक है ना। एक टाइम पे उसको होगा 10 लाख का कॉर्पस, उस पर 60,000 6 लाख रुपए का उसको मिनिमम। हाँ, सो लेट्स अज्यूम हमने एवरेज, चलो लेट्स अज्यूम 5000 का करा, कि हमने हर साल थोड़ा बहुत स्टेप अप करा, सो वी हैव डन 5000 एवरी मंथ, 15% पर एनम फॉर 4 years, बिकॉज राइट नाउ वी आर इन द फर्स्ट ईयर, तो हमारा टोटल बना 3.5 लाख, मतलब 3.3 बन रहा है उस पर आपको 2 लाख रुपए का, अप्रॉक्स। हाँ ठीक है ना, ठीक है, आपको एक बार दिखा भी दे रहा हूँ भाई, इन्वेस्टेड अमाउंट, खैर इतना शायद दिखेगा नहीं, बट आप ग्रो का SIP कैलकुलेटर में ये सेम डालोगे, सो यू विल गेट द सेम फिगर, 3.3 lakhs अप्रॉक्सीमेटली। वो 2 लाख रुपए को आप री इन्वेस्ट करिए कहीं पे, उस 2 लाख को मैंने री इन्वेस्ट करा, ठीक है ना। उससे आपको 9% देना है बैंक को, हाँ वो वो, आपको 15 से 18% मिल रहा है। बट वो तो ऑन स्क्रीन मिला ना, मेरे पास अकाउंट में थोड़ी आया, बेटा मतलब देखो मेरा SWP भी होता है, एक कॉन्सेप्ट है SWP, SWP, yes. उधर आप SWP लगा दो, अल्टीमेटली आप अपने पैसे से कमा रहे हो ना 18%, ये तो आपको पता है ना, हाँ, और 9% आप दे रहे हो, तो बिना लगाए कितना परसेंट मिल रहा है, एक मोटी बात ये समझाओ। हाँ, आप उधर से SWP ले लो, हाँ जो 1 सेकंड, बट वो तो प्लेज करेंगे,
कौन से? जो 3.3 है। ऐसा नहीं है, देयर आर एन नंबर ऑफ वेज। एक्चुअली पता क्या है, हाँ। 99% लोग इसीलिए नहीं बढ़ पा रहे। बस वही देखो, मैं जब आप शुरू करते हो उनके ना, पर्सपेक्टिव से अब मैं जानना चाह रहा हूँ। जब वो करेंगे हाँ दे विल गेट द हाँ, रिजल्ट। वो तो जब करोगे रास्ता मिल ही जाएगा। दैट्स वेरी ट्रू। अपने को नहीं पता थी, हाँ अपने को पैसे नहीं थे, हाँ, बट करते करते अपने आप समझ में आ गया कि ऐसा होता है। दैट इज ट्रू। ठीक है? प्रोबेबली इसलिए अब बहुत आप ज्यादा एक बात बात करो, होती है इसकी। हाँ क्या नाम है, लक्ष्मी नारायण मित्तल, या फिर वो एक JSW वाले लक्ष्मी नहीं, जो आर्सलर मित्तल है, नहीं पता मुझे। एक और थे अग्रवाल, जिनका ये है, चलिए वो तो बहुत सारी डीप बातें हो जाएंगी, बट ठीक है। मोस्ट ऑफ द पर्सन्स हाँ हैव कम फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड। बिल्कुल। आज आप 500 1000, ठीक है ना, 10 लाख 20 लाख की बातें कर रहे हो। धीरूभाई अंबानी ने जीरो से अगर आप 10 लाख करोड़ बना दिए विद इन 30 इयर्स, वो क्या जादू से बना दिए? नहीं, बिल्कुल सही बात है। सबसे इम्पोर्टेंट है कन्विक्शन लेके आना। हाँ दैट्स ट्रू। कॉन्फिडेंस होना, Conviction. योरसेल्फ। कॉन्फिडेंस होना और कॉन्फिडेंस नहीं होना, ठीक है ना। लोग मरते हैं यहीं पे हैं, या तो ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं Yeah. और गुड लोन और बेड लोन में चले जाते हैं। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। लोन्स आपके गुड होने चाहिए, बैड नहीं होने चाहिए। मतलब लोन ले भी रहे हो, यू हैव टू थिंक कि भाई मुझे अब इस पैसे से और पैसा बनाना ही बनाना है। अगर आप अच्छे कॉज के लिए ले रहे हो, हाँ। वो हमेशा गुड लोन है, वो आपको परेशान कर ही नहीं सकता। प्रॉब्ली इसलिए इस टॉपिक की बात नहीं होती, बिकॉज दिस काइंड ऑफ गोज अगेंस्ट ट्रेडिशनल फाइनेंस। Yes. जो अंकुर वारिकर वो बताते हैं, which is बट ट्रेडिशनल से इसलिए ना, हाँ। क्योंकि आप ये देखिए, आज से 15 साल पहले लोग एफडी कराना क्यों चाहते थे, और आज भी आपके एंसेस्टर्स या आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर हाँ। वो एफडी में क्यों खुश हैं? क्योंकि आज से 10 साल 15 साल पहले एफडी इन्फ्लेशन को बीट करती थी, अब तो है ना। बट उन्हें इन्फ्लेशन तो समझ में नहीं आई आज भी हाँ कि इन्फ्लेशन बढ़ गई। यस उन्हें पता है एफडी अच्छी है, हाँ, है ना। उन्हें नहीं पता कि अगर एफडी में रख रहे हैं तो वो आपके पैसा खत्म कर देगी। खत्म, बिल्कुल। तो यू आर गेटिंग पुअरर यू आर गेटिंग पुअरर एवरी डे। एवरी डे। तो मुझे लगता है कि टॉपिक ऐसा है कि शायद आज आपको 2-4-5% समझ में आया होगा। हाँ नेक्स्ट टाइम वी नीड टू हैव अ बेटर कन्वर्सेशन ऑन दिस। हाँ, बट थोड़ा सा इस पे अभी और करते हैं, क्योंकि इससे अभी वही ना, मतलब मुझे उस पर्सपेक्टिव से जानना ही जानना है अभी। क्योंकि मैं तो कह रहा हूँ, मेरे को शायद थोड़ा सा और समझ आ गया, क्योंकि आपसे सीखा है, वही और लोगों से सीखा है। चलो भाई, मैंने आज इन्वेस्टिंग शुरू करी, 3,000 महीना कर रहा हूँ, मेरे पास 3.3 लाख आ गए बाय 4th। एक्चुअली आप जब तक आप फिगर्स में रहोगे ना, हाँ आप कंफ्यूज रहोगे। इंटरेस्टिंग। जब आप इन्वेस्टिंग में रहोगे ना, तो आपके कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे। फिगर्स आदमी को सब ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। इंटरेस्टिंग। बेसिक कॉन्सेप्ट है, आई हैव टू बी स्टे इन्वेस्टेड Okay, we stayed invested as soon as possible in my life। हाँ। जब आप वो करते हो, जैसे जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ता है। और जब एक लेवल पे आते हो, देन यू विल स्टार्ट लर्निंग, यू शुड स्टार्ट लर्निंग रादर हाउ टू लिवरेज दैट मनी फॉर अ गुड कॉज। जिस दिन 10 लाख हुए, 20 लाख हुए, 50 लाख हुए, और होंगे ही होंगे। हाँ, मतलब दैट्स द रूल ऑफ, मतलब जैसे ग्रेविटी है। अभी हाँ। आपने खुद वो कौन सा शेयर था आपका, टाटा कंज्यूमर्स? हाँ, वो कौन सा था? टाटा कंज्यूमर्स। हाँ टाटा कंज्यूमर्स में इन्वेस्ट किया, हाँ। है ना। अब वो नीचे भी आया, ऊपर भी गया, but अल्टीमेटली वो तो कहाँ गया? ऊपर ही जाएगा, वो तो आज भी पता ही कहाँ है। जाता है? हमेशा ऊपर ही जाता है। तो सेंसेक्स Obviously। राती ऊपर ही जाता है। हाँ, तो Obviously। अल्टीमेटली ये नेचर है। हाँ, इट्स लाइक ग्रेविटी। तो इट्स लाइक ग्रेविटी की ग्रेविटी तो फिर नीचे आती है। हाँ, इन द सेंस कि इट्स देयर। सेंसेक्स आप मानो उसमें ना मानो, ग्रेविटी इज देयर। सेंसेक्स ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो अल्टीमेटली जब आप इन्वेस्ट करना शुरू करते हो, तो उसकी रियलिटी, उससे पहले तो सिर्फ एक्चुअली बातें करने वाले लोग 99% हैं। इम्प्लीमेंट करने वो हमेशा ना इफ एंड बट में ही पड़े ये रहेंगे। देखा है। यस। आप इफ एंड बट में पड़े रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा। Yes. स्टार्ट डूइंग इट, यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग इट।
द पावर. So I think the number one takeaway today would be कि भाई make that corpus first. Until Start early. हाँ start मतलब corpus तभी तो अच्छे से बनेगा, बहुत जल्दी बनेगा. क्योंकि कंपाउंडिंग तभी काम करेगी. हाँ with time. जैसे मैं आपको कई बार बताता हूँ कि आज आप 5,000 इन्वेस्ट करो और आज मैं 5 लाख इन्वेस्ट करूँ तो मैं आपके जितना कॉर्पस कभी नहीं बना सकते by the same age, yes. ठीक है ना. आज आप 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो या 500 कर रहे हो. आप 500 कर रहे हो तो मैं 50,000 इन्वेस्ट करूँगा तो भी मैं उतना कॉर्पस नहीं बना सकता अगले 15 साल में. टाइम सबसे बड़ा कंपाउंडर इन इक्विटी मार्केट. स्टार्ट अर्ली. पैसा पहले इकट्ठा करो, उस पैसे को लीवरेज करो, उससे और पैसा कमाओ. व्हेन दिस साइकिल स्टार्ट्स तो आपको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. विल स्टार्ट डूइंग इट योरसेल्फ. बाकी पूछना पड़े तो हम हैं. इंटरेस्टिंग मतलब but focus on making that corpus first and you can only do that when you start early. Like अगर अभी कोई भाई 15-16 का भी ये देख रहा है, it would be great if they can also start. Yes. In any way. Obviously मैंने भी 13-14 पे yes started. Just an example, I think शायद मैंने पहले ही बता रखा है. When I turned 18, my father was not excited because I was turning 18. He was excited because घर में नया डीमैट आ रहा था. So probably that tells you the importance of investing early. But ठीक है, मतलब you know from that perspective I still have some doubts, but as you said कि जब तक करोगे नहीं, खैर वो बिजनेस में भी है. मैंने देखा कि भाई कितने ही बुक्स पढ़ लो, कितना कुछ कर लो, कितना सुन लो, बात कर लो, unless and until you start, unless and until you do it. वो किसी भी चीज़ में है. एंड अपने आप चीज़ें अप्लाई जब होती हैं then you understand. आपके कॉन्सेप्ट अब आपको लगता है जब 12th बड़ी मुश्किल है, होगी नहीं होगी, है ना. वो हर चीज़ में है. इंटरेस्टिंग. जब आप करोगे आपको आपका विजन क्लियर है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि यार मुझे ये करना ही करना है. इंटरेस्टिंग. हाँ चीज़ें हो जाएगी. आज आपका विजन है यार मुझे इल्यूमिनेट करना ही करना है. ऑब्वियसली यस सर, इल्यूमिनेट रिप्रेजेंट. हाँ जी, तो आपको इल्यूमिनेट करना है तो करना है. हाँ इल्यूमिनेट यस. तो अब आपका धीरे धीरे डाउट्स सेल्फ डाउट्स क्लियर होते जा रहे हैं. हाँ तो वही चीज़ इसमें. इंटरेस्टिंग. प्रॉब्ली इस पे एक बार एक चैलेंज भी कर सकते हैं कि भाई यू नो आई ट्राई लेवरेजिंग मनी. करेंगे एक बार वंस आई हैव दैट कॉर्पस एज वेल. इंटरेस्टिंग. सो प्रॉब्ली अगर हम इसे लेवरेजिंग के बिना हाँ आप आगे नहीं बढ़ सकते. हाँ मतलब व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर बिजनेस आल्सो यू आर लेवरेजिंग. जितने बिजनेसेस हैं अभी मैं पीछे इनफैक्ट पढ़ रहा था, इंडिया का सबसे बड़ा लोन किसने लिया? अदानी ने लिया होगा. धीरूभाई अंबानी ने, मतलब मुकेश अंबानी ने. मुकेश अंबानी जी. It was the biggest loan in India's book history. ओके. Maybe for Jio or maybe some other. हाँ वो तो मैंने क्या. But हाँ फर्क की बात नहीं है ना. हाँ वो चाहते तो खुद का कर सकते थे. हाँ इस पे थोड़ा सा टच करते हैं इस टॉपिक पे, लोन वाले टॉपिक पे. आई नो लंबा हो गया बट इस पे थोड़ा टच करते हैं कि टेकिंग लोन्स इन इंडिया इज कंसीडर्ड अ वेरी बैड थिंग. It was considered. It is not considered. It was considered. Reason being कि इंडिया में being क्योंकि गवर्नमेंट के लॉज इतने ज़्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं थे पहले. हर्षद मेहता केस हुआ, ठीक है ना. उसके बाद सेबी के कई सारे केसेस हुए. ओके. है ना. यूएस में लेमन ब्रदर्स हुआ 2008 में. बट आई थिंक अभी भी दैट नहीं थिंग विद फ्रॉम 2015-16 जब से 17-18 आई थिंक. ओके. इट हैज बिकम रूल्स हैज बिकम वेरी स्ट्रिंजेंट. ओके. पहले लोन इसलिए बुरा माना जाता था कि लोगों ने पैसा लिया बिना दिए भागे क्योंकि उन्होंने उसको बैड लोन्स में कन्वर्ट किया, आती अपने प्राइवेट जेट्स खरीद लिए. ठीक है ना. बट अभी तो ऐसा होता है आप फॉर एग्जांपल यू नो टेकिंग जस्ट एन एग्जांपल ऑफ लेवरेजिंग कि भाई यू हैव फॉर एग्जांपल यू हैव गोल्ड. ठीक है. अब टू टेक अ लोन अगेंस्ट दैट गोल्ड डू यू हैव टू गिव दैट गोल्ड टू द बैंक या फिर डू यू ओनली हैव टू सबमिट अ प्रूफ ऑफ दैट गोल्ड टू द बैंक? नहीं, you have to give both that. the things, proof as well as gold. चलो फॉर एग्जांपल आई हैव अ गोल्ड बुलियन या फिर बिस्किट फॉर एग्जांपल. नाउ आई गिव दैट टू द बैंक क्योंकि वो ज्वेलरी तो है नहीं, मेरे यूज का तो है नहीं अभी. आई गिव द बिल एंड दैट टू द बैंक. दैट इज आल्सो कंसीडर्ड वेरी बैड और टैबू कि अरे भाई अरे गोल्ड का कुछ लोन ले लिया, अरे यार गोल्ड गिरवी रख दिया. बेसिक कॉन्सेप्ट है. मुझे तो लीवरेजिंग करनी है ना, मुझे आगे बढ़ना है. इम्पोर्टेंट इज
आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आप अपने आप में सच्चे हैं कि यार मैं इस चीज़ को गलत चीज़ में इस्तेमाल नहीं करूँगा, हाँ तो यू आर बाउंड टू ग्रो। अगर आप अपने आप से साफ नहीं हो कि यार वो आएगा और मैं तो आज नई फोन गाड़ी ले ले आऊँगा, लूंगा, फोन ले लूँगा, तो यू आर बाउंड टू गेट इन ट्रबल। तो दैट इज अप टू यू, नोबडी कैन डू दैट। अगर अगर इतना इजी होता, सभी लोगों कर को रहे सर्वाइव करना इतना इजी होता, सभी करते तो हर आदमी अदानी और अंबानी नहीं होता। वाई ओनली 5% आ रहा अदानी एंड अंबानी? क्योंकि 2% कह लो, क्योंकि 2% लोगों के अंदर ही वो एक अंदर से वो होती है कि यार आई हैव टू यूज इट इन अ राइटफुल मैनर। अगर आप उसको राइटफुल मैनर में इन्वेस्ट नहीं करोगे, यूज नहीं करोगे, तो बाउंड टू मतलब हाँ वो तो इसीलिए अब चीज तो सारी अच्छी है ना। है। वो पैसा तो वो आपका है ही नहीं। भगवान ने तो चीज ठीक ही बनाई है ना। अब आप उसे अच्छे से खराब यूज करो, खराब यूज करो। आई थिंक काफी हमने ओवररन करा है, बट काफी मजा आया इस वाले में। आई थिंक दिस वुड बी अ गुड कंक्लूडिंग पॉइंट काइंड ऑफ टू समराइज। आई थिंक मैंने जो सीखा फ्रॉम दिस कन्वर्सेशन दैट लेवरेजिंग इज मच मोर वेरी गुड, वेरी पावरफुल। इट इज अ वेरी पावरफुल टूल हाँ। इफ यूज्ड इन अ राइट मैनर, एंड इट्स अ disgusting thing if not used correctly. if not used correctly. You have to be wise enough हाँ to use it. And best thing is, मतलब जो इसमें आपको टेक अवे लेके जाने की जरूरत। 98% लोग लाइफ में इसीलिए ग्रो नहीं करते कि उन्हें लगता है कि ये लीवरेजिंग सिर्फ बिजनेसमैन कर सकते हैं। मुझे लगता है ओके स्टूडेंट्स और सैलरीड पर्सन जब इसको यूज करना शुरू कर दें, मजा जिन्होंने आएगा। करा है, जिन्होंने भी करा है, हाँ दे आर इन अ वेरी गुड सिचुएशन। उन्हें कभी लाइफ लॉन्ग काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। अपने आप बिजनेसमैन बन जाते हैं वो। No, they don't become businessmen, they become investors. हाँ which is way above Yes. being businessman. इस पे करेंगे बात। This is a very interesting topic. आगे करेंगे इस They पे। become investors. हम्म They know हाँ how to, you know, use leveraging हाँ better way. So they become better than businessmen. हाँ इस पे वो आई वाज रीडिंग दिस नवाल रविकांत वाली जो है एल्मनाक ऑफ नवाल रविकांत, उसने भी यही कहा। एंड आई थिंक फर्स्ट या सेकंड पेज पे यही लिखा है कि हाउ आई गॉट वेल्दी वाज क्या था, हाउ आई गॉट वेल्दी वाज आई गॉट रियली गुड एट लुकिंग एट बिजनेसेस एंड लेवरेजिंग यू नो द मोस्ट मनी मेकिंग पार्ट ऑफ दैट बिजनेस टू माय पर्सनल एडवांटेज। सो इफ अ पर्सन एट दैट लेवल इज आल्सो सेइंग दैट, so obviously it has something जो हमें फाइंड आउट फिगर आउट करनी पड़ेगी। हमें यंग अडल्ट्स को, हमें लाइक यंग बिजनेस ओनर्स को, जो भी है, वील हैव टू फिगर दिस आउट। ठीक है, इस पे भी और फोकस करते हैं कि भाई हाउ डू यू बिल्ड दैट कॉर्पस फास्ट इनफ एंड देन डिप्लॉय इट इनटू द मार्केट। कि ओके इन्वेस्टिंग इज वन वे ऑफ मेकिंग मनी, बट दैट इन्वेस्टेड मनी कैन आल्सो मेक यू मोर मनी, व्हिच कैन मेक यू मोर मनी, जो इसमें भी कहा गया है रिचेस्ट मैन इन बैबिलॉन में। Interesting. So 3 key takeaways. If you are buying a loan to purchase a liability, you are the dumbest person on the planet, right? If you are taking a loan to make more money from that loan, you are very smart. Third, start investing early. ये तो I think हमारे हर उसमें रहता ही है. Start investing as early as possible. अगर तुम below 18 भी हो, just make a demat account from your father's, mother's, whatever, like जहाँ से भी हो सकता है, just start investing early. And I think with that we end another epic episode. Yes, so मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में. Till then, start investing. Thank you. Bye bye.